हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेज में। मैं सतवंत राव आप लोग के बीच में आज लेके आया हूँ संख्या पद्धति के कुछ और सूत्रों को। इसके पहले मैं 3 सूत्र को पढ़ा चुका हूँ, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल देखिए, मैं कल भी बताया था कि परीक्षा के लिहाज से हमारा संख्या पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 2 से 3 नंबर, कभी कभी 4-5 नंबर में पूछ लेता है। तो इस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना है जिससे हमें कोई असुविधा ना हो। आज हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं वर्गों का योगफल। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट्स क्लासेज, इसको एक बार आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, आज हम आपको पढ़ा दे रहे हैं वर्गों का योगफल। प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र होता क्या है? क्या सूत्र होता क्या है? देखिए, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 वर्गों को निकालना है। वर्ग मतलब आप जानते हैं, जब हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग होता क्या है, एक बार इसको भी देख लो। अपने का दुगना वर्ग क्या होता है? जैसे हम दिए ना, सवाल पे आते हैं। पहला सवाल दिया, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल, वर्ग क्या होता है? घात जिसे हम कहते हैं, 1, 2, 2 की घात 3 पे, 2 की घात 4 पर, 2 की घात 5 पर, 2 की घात 6 पर, 2 की घात 7 पर, 2 की घात 8 प्लस 8 पर, 2 की घात प्लस 9 पर, 2 की घात प्लस 10 पर, 2 की घात 20 पर 2 की घात। अब भैया इसको हमें जोड़ना है। दोस्तों, अगर हमें इसे जोड़ना हो तो काफी समय लगेगा। काफी का हमारा जो हम 5-6 सवाल समय से कर लेंगे, इसमें ही हम अधूरा के क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। देखिए, अगर हमें इसे जोड़ना होगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 9 81 होता है। 2 का घात का मतलब उतने का इतनी बार गुणा, मतलब जो ये घात लगा है, स्क्वायर लगा है, इसका इतनी बार गुणा करेंगे। 2 का 2 लगा है तो 2 बार, 3 का 2 बार, 3 × 3, 4 का 4 × 4, 5 का 5 × 5, 6 का 6 × 6, 7 का 7 × 7, 8 का 8 × 8, 9 का 9 × 9, 10 का 10 × 10, ऐसे 11 का 11 × 11, 12 का 12 × 12, 13 का, ऐसे लगाएंगे हम 20 तक। और जब इसको जोड़ना होगा हमें, जैसे 10 का 10 दहिया 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, मतलब 20 तक जाएंगे। और 20 का हमारा जो लास्ट वाला होगा 20 विषय 400। अब इसको हमें जोड़ना हो तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा समय, लेकिन हम समय के बचत के लिए लेके आए हैं सूत्र। क्या लेके आए हैं? सूत्र। इस सूत्र पे रख देंगे और सवाल ऑटोमेटिक आराम से लग जाएगा। बस अब हमें ध्यान देना है कहाँ क्या हो रहा है। n बराबर, देखो मैं लिख दिया हूँ, जहाँ n बराबर क्या है 20, और जहाँ जहाँ n है, ध्यान रखना, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें 20 को क्या कर देना है, रख देना है। जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ वहाँ 20 को रख देना है। देखिए, चलिए इस तरह से लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, हम सूत्र पे ही लगाते हैं। चलिए सूत्र पे देखिए लगा रहे हैं, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। अब इस पे लगाएंगे तो हो जाएगा 20 कोष्टक में 20 + 1। देखिए n+1 है ना, तो यह मैं कहा हूँ जहां जहां n वहां 20 रख देंगे। ठीक, फिर यहाँ देखिए 2 दिया है 2, और जब हम 20 लिखेंगे तो यहाँ गुणे का निशान हो जाएगा एक साथ जब देता है, तो 20 × 2 × 20 + 1।
अब इसको आगे लगाएंगे तो 20 गुणे 21, ये जब कोष्टक हटेगा तो गुणे का निशान आता है, तो 20 गुणे 21 गुणे 41, 20 गुना 40 है 41/6। और जब हम इसको लगाए तो कितना आ गया बाबू गुणा करने पे 17,220, कितना आया है 17,220, 17,220/6। 6 से अब इसको काटेंगे अगर तो कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12, कितना बचा 5, तो 5 इसमें आ गया 52, 6/48, कितना बचा 48, 4 52 होता 42, 6 7 42, और ये जीरो उतर जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर कितना 2870, कितना आया 2870। ये 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योगफल है। अब दोस्तों जो इस तरह से मैं बताया था, इसको अगर जोड़ते तो अभी तक हम कहाँ होते 9-10 तक होते, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक दोस्तों, एक सवाल और ले लेते हैं। दूसरा अगर पूछ ले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? देखिए जहां क्या है, जहां n बराबर क्या है 10 है, जहां n बराबर क्या है 10 है, 10 तक पूछा ना तो 10 को ही तो लेंगे। अब इस सूत्र पे हम रख देंगे, हल कर देंगे तो हो जाएगा n कोष्टक में n + 1 कोष्टक 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/, कुल का सवाल को हम लगाएंगे किस पे, इस सूत्र पे। तो आगे जब हम लगाएंगे इसको तो हो जाएगा 10 गुणे 10 + 1, दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 10 + 1/6। ठीक, अब आगे अगर हम इसे लगा रहे हैं तो हो जाएगा, यहां लगा लेते हैं तो 10 गुणे 11 गुणे 2×20 21/6। अब अगर इसे लगा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 11×110 और 110 एक का संयम कितना हो जाएगा 2310, कितना हो जाएगा 2310, और बटे 6 अगर करेंगे इसे काट रहे हैं तो हो जाएगा 6 × 18, बचा कितना 5 51, 6/48, और बचा कितना 48 3 51 हो गया 3, और 6 बचे बराबर हो जाएगा 385। क्या हो जाएगा 385। ये हमारा क्या आएगा आंसर। अगर इस तरह के सवाल देते हैं तो हमारा मेन टॉपिक क्या है सूत्र है। अगर सूत्र याद है तो आराम से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए ये था सूत्र नंबर 4। और भी सवाल हैं, आप लगाइएगा, लगाइए और बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, आराम से आप सवाल को क्या करेंगे हल कर लेंगे। चलिए आगे अगला सूत्र पढ़ते हैं। ये वर्गों का हो गया, वर्ग निकालना है। उसके बाद अगर दे दे घन निकालने का, क्या निकालने का घन निकालने का, तो घन का सूत्र क्या होता है घनों का योगफल, इसको निकालना है। तो इसका सूत्र हमारा होगा प्रथम 10
प्राकृत संख्याओं के घनों का क्या होगा? योगफल बराबर, तो इसका सूत्र होता है n, इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक बंद बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। सभी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर कर देते हैं। सभी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इस पे हमें सवाल को क्या करना है? लगाना है। जैसे दे दे, क्या करें? दे दिया प्रथम एवं प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। अब इस पे अगर दे दे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा? ठीक दोस्तों, अगर ऐसा दे रहा है तो हमें अगर सूत्र याद है तो आराम से हम सवाल को क्या करेंगे? लगा देंगे। अब लगाएंगे कैसे देखते हैं। सूत्र तो हमें याद है, n छोटे कोष्टक में n प्लस 1 बड़े कोष्टक का होल स्क्वायर। इस पे अगर लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा, लगा लेते हैं, देखते हैं। जहां जहां मैं बताया ना, जहां n बराबर क्या है? 10 है। जहां n बराबर क्या है? 10 है। अब इसको लगाना है, हमें क्या करना है? लगाना है। तो पहले 20 से लगाते हैं। जहां जहां n है वहां 10 को क्या कर देना है? रख देना। तो हो जाएगा 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 कोष्टक बंद बटे 2 का है, तो है ना। अब इसको लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 10 गुणे 11 बटे। अब इसको लगा देंगे 2 पच्चे 10 बराबर हो जाएगा 11 पच्चे 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर होता कितना है? 55 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका 55 का 55 बार गुणा करना है, मेरे ख्याल से हो जाएगा 55 नहीं है, कितना होता है? 3025 बराबर हो जाएगा 3025। देख लेते हैं, 55 गुणे 55 करके तो 55 25 55 25 2 27 55 25 55 25 2 27 लगाते हैं। 5 7 5 12 के 2 7 2 9 1 10 2 1 3025। हमारा क्या आएगा आंसर? 3000। इस तरह के सवाल दोस्तों आपके परीक्षा में पूछ सकता है। अगला इसी पे एक सवाल और ले लेते हैं। 20 तक का अगर पूछ ले, क्या करेगा? 20 तक पूछ ले तब भी इसी सवाल पे रखेंगे, दे देगा। प्रथम, चलिए अब छोटे में आ जाते हैं। 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बराबर। ठीक, अब इसको भी इसी सूत्र पे रखेंगे। सूत्र हमारा क्या है? जहां n बराबर क्या है? जहां n बराबर 5 है तो रख देंगे n बड़े कोष्टक में छोटे कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक बंद बटे 2 का होल स्क्वायर।
रखेंगे हो जाएगा 5 धन 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर लगा देंगे तो 5 गुणे 6 बटे 2 तिया 6 बराबर 5 तिया 15 का स्क्वायर 15 15 225 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के अगर सवाल आ रहे हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम बीच वाले को कर लेंगे, इतना जो दिया है बीच वाले को कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसका वर्ग करके हम आसानी से लगा देंगे। ठीक दोस्तों, इसी तरह के सवाल आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे जिस भी कंपटीशन के हों। एक आध दो सवाल तो हमेशा प्राकृतिक संख्या से आ जाएंगे। इकाई का अंक निकालना हुआ, तमाम तरह के हैं जिसे आप लगा सकते हैं। चलिए ये हो गया चौथा सूत्र। चौथा में ये पांचवा था, क्या था? पांचवा घनों का सूत्र था, वर्गों का सूत्र चौथा था। आप जा रहे हैं पढ़ाने आपको गुणजों का योगफल। गुणजों मतलब गुणा जो होता है, जैसे पूछ लिया प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा, इस तरह के सवाल आते हैं। चलिए हम इस सूत्र को रखते हैं, सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6 पूछ ले गुणजों का योग, तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रथम n योगफल बराबर हो जाएगा गुणजों का योगफल। जहां में सूत्र लिखे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणजों का योगफल क्या होगा, तो इसका होता है kn कोष्टक में n + 1/2। k का मतलब जहां से हम शुरू करते, चाहे इसे ये मान लीजिएगा चाहे k मान लीजिएगा, लेकिन लगाने का तरीका जहां से पूछेगा उस संख्या को और जहां तक पूछा है उस संख्या को। समझ आया? n हमारी लास्ट वाली जहां तक पूछता वो संख्या होती है। तो देखिए हम कुछ सवाल लिखे हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बराबर होगा, क्या होगा? मतलब 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बराबर, तो मतलब 3 के प्रथम 5, जैसे 3 गुणे 3 × 3 धन 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। इनका योगफल क्या होगा? यही ना, इसको हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें सूत्र याद है तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं सूत्र हमारा यही है kn कोष्टक में n + 1/2। इस सूत्र पे रखेंगे k हमारा पहली संख्या हो जाती है, चाहे ये यहाँ लिख देगा चाहे k लिख दो, पर पहली संख्या और n हमारी लास्ट वाली संख्या, तो हो जाएगा 3 गुणे 5 दूसरे कोष्टक में 5 गुणे 5 धन 1/2। यही होगा। आगे अगर हमसे लगा रहे हैं कोष्टक छोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15 गुणे 5 =
6/2, 2 तियां 6 और 15 तियां, ये हमारा क्या होगा, ऐसा होगा। ना विश्वास हो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 3 धन 6 धन 9 धन 12 धन 15, जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 और 9, 9 7 कितना होता है 15, और 9 6 15, 1 16 और 16 4 20 22 3 25 के 5 हासिल 2 1 2 2 4 45 हमारा चाहे जैसे जोड़ेंगे आएगा। अगर यही बड़ा दे देता, क्या दे देता, बड़ा, इतना तो आसान था, हम जोड़ लिए, ठीक। गुणज हमें पता हो गया कि गुणा जो पूछ रहा है उसी के प्रथम 5 गुणज अगर पूछा है 5 6 7 तो गुणज का पूछा है तो गुणा, ठीक। जैसे अगर दे देता, सवाल दूसरा देख लेते हैं, 5 के प्रथम 7 गुणजों का 8 गुणजों का 8 गुणजों का क्या, अब बाबू ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, अब 5 मनी जाएंगे 8 बार, 5 धन 10 धन 15 धन 20 धन 25 धन 30 धन 35 धन 40, यहाँ तक जोड़ना रहेगा। लेकिन इसको जोड़ने में हमें समय लगेगा, लेकिन अगर सूत्र याद है तो हम सूत्र पे रख के तुरंत सवाल को क्या करेंगे, लगा देंगे। देखिए सूत्र क्या कहता है, kn कोष्ठक में n + 1/2। अब देखिए हमारा 5 क्या है, k है, k बराबर 5 और n बराबर 8। k बराबर जो पहली संख्या पूछेगा जहां से वो k हो जाएगा, k रहेगा, चाहे ये लिख लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, ये पहली संख्या हो जाएगी, और n बराबर जो लास्ट जहां तक पूछता है वो हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अब इस सवाल को हम लगाएंगे इसी सूत्र पर, तो k n कोष्ठक में n + 1/2 आगे लगाएंगे तो हो जाएगा 5 गुणे n बराबर 8 है तो 8 कोष्ठक में 8 + 1/2। अब लगा देते हैं, 5 8 40 गुणे 8 9/2, ठीक। अब इसको अगर काट रहे हैं तो 2 दूना 4 20, अब इसका अगर गुणा करेंगे 20 9 180, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई भी सवाल अगर दोस्तों दे रहा है तो आराम से आप इस सूत्र पर क्या करेंगे, लगा देंगे। गुणजों का योगफल निकालना बिल्कुल आसान है, आप लगा सकते हैं। 6 टाइप का सूत्र प्राकृतिक संख्या से हम पढ़ा चुके हैं। अब कल हम अगर पढ़ाएंगे तो चाहे बोर्ड मास पढ़ाएंगे, चाहे इकाई का अंक, देख लेंगे जो भी समय मिलेगा, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। उसमें भी कुछ सूत्र होते हैं, कुछ हमें ध्यान देना होता है, कितना भी पावर क्यों ना चढ़ा दे, आराम से हम क्या करेंगे, लगा देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल फिर लेके कुछ नया आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों हमारा YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट्स क्लासेज को आप लोग एक बार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें वीडियो बनाने में सुविधा हो। कमेंट के जरिए हमें ये बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।